हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मुझे तो हैरत है, लोग ये भी कर रहे हैं मेरे नाम से मौलाना है। हाँ मौलाना, मेरे नाम से लोग ये भी कर रहे हैं कि फेसबुक पर मेरे नाम की आईडी बनाकर, अभी इसी हफ्ते में मेरे नाम से फेसबुक की आईडी बनाकर जिना की पिक्चरें लोड कर रहे हैं। मुझे किसी ने कहा कि आपकी फेसबुक पे, मैंने कहा मुझे तो फेसबुक चलाना आता ही नहीं है, वल्लाह मुझे चलाना नहीं आता फेसबुक। वो 3 लड़के चलाते हैं, एक वो कर्नाटक का है, उसको सादिक रजवी साहब के कांटेक्ट में रहता है, मुझसे तो राब्ता ही नहीं उसका कोई। एक जयपुर में रहता है, उसका सैयद मोहम्मद कादरी साहब से राब्ता है। और कुछ मालेगांव के बच्चे चलाते हैं, वो कभी कभार मुझसे फोन पे, या मैं मालेगांव जाता हूँ तो बातचीत कर लेते हैं। लेकिन इन 3 आईडी के अलावा चौथी कोई आईडी मैं जानता नहीं। जिना की फिल्में मेरे नाम से, मेरे नाम की फेक आईडी बना के डाल, मेरी पुरानी क्लिपें जिन पर उलमा ने तवज्जो दिलाई और उससे रुजू कर लिया गया, तौबा कर ली गई, उसको बार बार चलाया जा रहा है। आप मुझे बताएं, ये सब कुछ होता है। मैं कहता हूं उन लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो तौबा करने वाले को आर दिलाएगा, मरने से पहले उस बला में जरूर गिरफ्तार होगा। क्या हो रहा है? मेरी गुजारिश है कि लोगों को इससे आगाह करें। लोग मुझे बार बार कहते हैं सैयद जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। मैं कहता हूँ छोड़ यार, कितना जवाब दूं, किसको जवाब, मेरे पास टाइम ही नहीं है जवाब देने के लिए। फिर मैं सोचता हूँ चलो यार, ये लोग मेरे नाम से गलत कमेंट डाल देते हैं, गालियां देते हैं, मेरी क्लिपें काट काट कर चलाते हैं, तो क्या होता है, मैं जवाब नहीं देता। चलो ज्यादा इनके व्यूअर्स बढ़ जाए, क्या होगा, इनके अगर मुझे गाली देने से इनके व्यूअरशिप बढ़ती है, इनको पैसे 50-50 हजार मिलते हैं, तो उससे क्या होगा, इनके बच्चे पलेंगे, कम से कम उनके पेट की तो मुझे दुआ मिलेगी। मैं हर आदमी के घर 50,000 रुपए मंथली भेज तो नहीं सकता। अगर मुझे गाली देने से किसी के बच्चे पल रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ और दुआ करता हूँ कि उसके बच्चे पलते रहे। लेकिन इतना गंदा काम मत कीजिए कि मेरा किरदार ही मशकूक हो जाए। आपको मुझे गाली देना दीजिए, मेरी क्लिपें भी अगर काट कर आप डाल रहे हैं अपने बच्चों को पालने के लिए तो ठीक है, लेकिन जिस चीज को मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा, सोचो तो सही, मेरे नाम की फेसबुक पर आईडी बनाकर गंदी फिल्म का लोड करना, क्या अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं 11वीं क्लास में सिर्फ इसलिए पढ़ने नहीं गया, 1 महीना गया मैं सिर्फ, मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे करीबी सर्कल के लोग जानते हैं। मैं 11वीं क्लास में जब मेरा जूनियर कॉलेज में एडमिशन हुआ, मैं नहीं गया 1 महीने के बाद। 1 महीने तक मैं जूनियर कॉलेज वालों से कहता रहा लड़की लड़के साथ में नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता, बेपर्दगी होती है, सब बालिग है। वो हंसते थे, कैसी बात करता है। मैंने कहा अगर ऐसा नहीं है तो मैं बेपर्दा लड़कियों के साथ नहीं पढ़ सकूंगा। 11वीं क्लास में जिसकी फिक्र ये हो, आज 40 साल का होने के बाद तुम उसकी फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर जिना की फिल्म डाल रहे हो, क्या जवाब दोगे? वल्लाह मेरा किरदार इससे बरी है। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ये काम नहीं सोचा। कितना गिरोगे, ये इतना मत करो। गाली देते हो ना, चलो तुम्हारा काम है, तुम्हारे बच्चे पल रहे, पाल लो अपने बच्चों, व्यूअरशिप बढ़ा रहे हो, मशहूर हो रहे हो जाओ, मेरी थीम्स लगाकर मेरा मजाक हो रहे, शौक से हो जाओ, ये मत करो। इसलिए कि अगर ये दाग मेरे, अगर आपने लगा दिया तो शायद मैं अपने कफन में भी बेचैन रहूंगा कि मेरी कौम ने मुझ जैसे एक इंसान पर इतना बड़ा धब्बा लगा। और कुछ तो सोचो यार, चलो तुम्हारी नजर में मैं कुछ नहीं हूं, कम से कम हुजूर का उम्मती तो हूं। मेरे बेचैन होने से हुजूर भी तो बेचैन होंगे ना। तो मैं हुजूर का, आपकी नजर में मैं कुछ नहीं, चलो कुछ नहीं हूं, लेकिन उम्मती तो हुजूर का, इतना हक तो है ना मेरा भी कि मैं हुजूर का उम्मती कह रही। क्या कर रहे हो, किस नीयत से कर रहे हो? और मैं कहता हूं तुम अपनी आखिर, जब वो जिना की फिल्म मेरे नाम से अपलोड करोगे, अल्लाह तो जानता है ना कि मैंने नहीं किया,
अल्लाह जानता है मैंने नहीं किया, तुमने किया। तो अब जब तक लोग उसको देखते रहेंगे, उसका जुर्म किसके सर है? मैं तो हो सकता है अवाम में से कोई 4-6 लोग मुझसे रिश्ता तोड़ दे, शौक से तोड़ दे, लेकिन अल्लाह तो जान रहा है कि ये काम तुमने किया है। तुम मरने के बाद भी कब्र में पिटोगे, क्योंकि वो डिलीट कब करोगे? मरने के बाद। जब तक वो ज़िना की फिल्में रहेगी, तुम्हारी कब्रों पर अल्लाह की तरफ से अजाब होता रहेगा, क्योंकि डिलीट, क्योंकि तुमने उसको अपलोड किया, हमने नहीं किया। अल्लाह जानता है। आप सबको धोखा दे सकते हो, अल्लाह को नहीं दे सकते। तो चले, मैं बात बस कर रहा था, लेकिन मैंने इसलिए कर दी कि अभी 1 हफ्ते से मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे लोगों ने कुफ्र की गालियां दी, मुझे तकलीफ नहीं हुई। लोगों ने मुझे और भी गालियां दी, तकलीफ नहीं। लोगों ने मेरे नसब पर गालियां दी, मुझे तकलीफ नहीं हुई, उतनी तकलीफ नहीं हुई। लोगों ने मुझे क्या नहीं, लेकिन जब ये बात हुई तो मैं हफ्ते भर से बहुत तकलीफ हुई। लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में रात के आखिरी हिस्से में यही कह रहा हूँ, मौला जिसने भी किया है मैंने सबको माफ कर दिया, लेकिन जिसने किया उसका मुकद्दमा मैं तेरी बारगाह में रखता हूँ, और तुझसे इंसाफ का तालिब। जो लोग ये काम कर रहे हैं तूने जानता है मौला, अगर उनके मुकद्दर में हिदायत है तो उन्हें हिदायत दे दे, और अगर उनकी मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा तूने क्या करना है, तू बेहतर जानता है तूने क्या करना है। तू मुंतकी में हकीकी में तो बंदा हूं। पिछली क्लिपें चलाना, जिसको डिलीट करने के लिए कह दिया गया है, जिससे रुजू कर लिया गया है, फिर चला चला करके बार बार उसको, ऐसा मत कीजिए। मेरा कुछ नहीं होगा जब तक अल्लाह ने जितनी इज्जत मेरे मुकद्दर में लिखी वो मुझे मिल के रहेगी, मेरी रोजी मेरे नसीब की मिल के रहेगी। लेकिन आपसे कहता हूं आप अपनी आखिरत बर्बाद न करें। तो अर्ज क्या कर रहा था, तवज्जो फरमाएं। निकल आई कोई ऐसी बात, दर्द दिल का दर्द उमट पड़ा, माफी चाहता हूँ। ये महफिल दिल का दर्द उमटने की और जाती बात करने की नहीं, माजरत चाहता हूँ। लेकिन एक बात, हसन और हुसैन से पहले कोई ऐसे नाम का नहीं होगा। नंबर 2, छुपा के रखा। आखिरी बात चल रही थी, छुपा के, तवज्जो, छुपा के रखा, छुपा के रखा। छुपा के रखना समझ में आता है? छुपा के रखा, यही है ना? अल्लाह ने छुपा के रखा। छुपा के रखना समझ में आता है? समझो, मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। मौलाना अब्दुल कादिर नाथ खान साहब, मौलाना साहब यहाँ आ गई अच्छी मिठाई। चले मिठाई छोड़े, ड्रेस तकसीम करने थे ड्रेस लाके दे, सैयद ले सबको दे दे। मैंने देखा एक से क्वालिटी के हैं, कुछ इनको दिया, कुछ इनको दिया, कुछ इनको दिया, कुछ इनको दिया। लेकिन स्टेज पे कुछ लोग 2-4 नहीं थे, उनको भी देना था और वो आने वाले थे। तो क्या किया पता है? उनसे प्यार इतना था, चुपके से 2-3 उठाए और छुपा के रख लिया। ये किसी को नहीं दूंगा, ये जो सबसे प्यारे हैं ना, ये उनको दूंगा। छुपाया कब जाता है? घर में मिठाई आई, माँ के 4 बेटे, 3 को दे दिया, एक सबसे प्यारा था वो नहीं था, उसके लिए अच्छा छुपा के रख लिया। आम आए, 10-12 आम थे, 5 बेटे थे, 4 मौजूद थे, 5वां नहीं था, गायब था। उसके लिए अच्छे चुन के निकाल के रख लिए। बिला तमसील, ये नाम छुपाने का फलसफा क्या है? सारे नाम होंगे, लेकिन जो 2 नहीं आए ना, वो प्यारे बहुत है, क्योंकि नबी के दुलारे बहुत है। नाम पर्दे गैरत में छुपा के रखेंगे ताकि पता चले जो ज्यादा प्यारे होते हैं उनके लिए नेमतें छुपा करके रखी जाती हैं। हाय वाह वाह वाह। एक बात और एक आखिरी बात, तवज्जो करना। इन नामों का असर क्या है? हसन, हुसैन, फातिमा, अली, क्या ना, इतना कह दूं इतना? बेदम शवारसी से पूछ लो, कैसा दमदार आदमी कहता है बेदम, यही तो 5 है। बेदम, ओ बेदम, यही तो 5 है। मकसूदे कायनात खैरुन निसा, हुसैन व हसन, मुस्तफा अली, ले खमसतुन लुत्फी बिया, हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तजा वब्नहुमा वल फातिमा। ये नामों का असर क्या है? ये नामों का असर, अरे या गौस कहो तो मुसीबतें टल जाती है। उस गौस से पूछो, हम मुसीबत में तुम्हारा नाम लेते हैं।
जो गौ से पाक की भी मुश्किल कुशा उसे फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं, अली के मुर्तज़ा कहते हैं, हसन मुज्तबा कहते हैं, हुसैन करबला कहते हैं। आखिरी बात, इस नाम की तासीर कोई ले तो ना अकीदत से। आखिरी बात, क्या तासीर इस नाम की बताऊं? इन नामों की तासीर क्या बताऊं? एक नन्ना सा 4 साल का बच्चा, बस बात खत्म। आखिरी बात, ये आखिरी बात, हाँ आखिरी बात, तवज्जो। आखिरी, एक खवातीन भी जब बच्चे पैदा हो ना, साहबा और अहले बैत के नाम पे रखो, ताकि पता चले तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं कि हमारे माँ बाप वफादारों से ताल्लुक रखते थे, बेवफा लोग नहीं थे। हीरो के हीरोइन के नाम पे नहीं, अहले बैत और सहाबा के नाम पे नाम रखते। बहनें भी बहुत हजारों की तादाद में मौजूद है, उनसे भी कहता हूँ, तुम संवर जाओगी ना, पूरा माशरा संवर जाएगा। तुम नमाजी बनोगे ना, तुम्हारा पूरा घर नमाजी बनेगा। तुम पर्दे में रहोगी ना, तो तुम्हारे घर में भी हसनैन करीमैन के गुलाम पैदा होंगे। तुम हलाल खाओगी ना, तो बाबा फरीद और गरीब नवाज के गुलाम तुम्हारे घर में भी पैदा होंगे। लेकिन बात आखिरी चल रही थी क्या, एक 4 साल का बच्चा देखता है एक बगदाद की जमीन पर एक जवान है, बहुत खूबसूरत, चेहरे पे नकाब डालकर वो अपनी सवारी पे जा रहा है। लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने कहा, लोगों इसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? बोले ये हमारे नबी का नवासा है और आले रसूल है। क्या नाम है इसका? इसका नाम अली रजा है। तो क्यों दौड़ रहे हो? बोले उसकी ज़ियारत करना है। वो ज़ियारत करना, उसके चेहरे में क्या रखा है? इमाम अली रजा इतने खूबसूरत थे कि आला हज़रत अली रहमा लिखते फतावा रज़विया में कि चेहरे पर नकाब डाल के चलते थे। वो इतना भी खूबसूरत हो सकता है? गौर तो करें, यही तो बात है ना। अली का रजा इतना खूबसूरत है तो अली के हुस्न का आलम क्या होगा? तवज्जो तो करें ना। चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे इमाम अली रजा, उनकी सीरत में लिखा है। तो उस नौजवान, उस 4-5 साल के लड़के ने कहा, इस जवान के चेहरे में क्या रखा है? इसका चेहरा देखने के लिए पीछे पीछे भाग रहे। किसी आशिक ने कहा, ओ तू जाके देख ले चेहरे में क्या रखा है। बच्चे को क्या समझाए चेहरे में क्या रखा है? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत। एक खूबसूरत वो होते हैं यार जिनको स्टेज का नाजिम खूबसूरत बनाता है, और एक खूबसूरत वो होते हैं जिनको अल्लाह खूबसूरत बनाता है। आप ऐसे नहीं है, आप नहीं है ऐसे, आपको नहीं कह रहा हूं। एक नेक वो होता है जिसको स्टेज का नाजिम नेक बनाता है। एक नेक वो होता है जिसको अल्लाह नेक बनाता है। एक वली वो होता है जिसको स्टेज का नाजिम वली बनाता है। एक वली वो होता है जिसको अल्लाह वली बनाता है। मेरे अजीज याद रखना, इंसान तुम्हें वली बनाएंगे, चंद दिन भी तुम्हारी ढोलकी पीटी ना जाएगी, लेकिन अल्लाह जिसको वली बनाएगा, जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, तुम्हारी विलायत के डंके बजते रहेंगे। वारिसे पाक को वली मिंबरों ने नहीं बनाया, बल्कि साहिबे मिंबर अली मुर्तजा ने बनाया। साहिबुल बरकात को वली नाजिमों ने नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह के मुकद्दस और मुकर्रब बंदे सरकार गौसे आजम ने उनको विलायत का मकाम अता फरमाया। इसलिए कहता हूं, स्टेजों की अलकाबात पर कॉलर टाइट मत करो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। वाह 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 वाह। ये स्टेज की दुनिया है। नाजिम साहब तारीफ करने के बाद मुझे कमरे में आके ये कह चुके, सैयद साहब माफ करना यार, मजबूरी है, वरना आगे का आपने नहीं कहा था। मेरे जान, मेरे भाई, असल में नाजिम भी ये आलिम भी है, कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे भाइयों को, अपने नकीब, सब नकीब भी ऐसे नहीं है, लेकिन अल्लाह का वास्ता रहम करो। अगर मुझ जैसे आदमी को आप वली कहोगे ना, दो चीज होगी। लोग कहेंगे यार क्या गरीब नवाज भी ऐसे ही थे, यानी गरीब नवाज का गिराफ नीचे आ जाएगा, है ना? ऐसे थे। अगर मुझे कहोगे ना वली, तो ये नुकसान होगा कि इतनी बड़ी हस्ती दिमाग में यूं गिराफ में नीचे आएगी। या फिर ये सोचोगी कि अच्छा वो भी ऐसे ही रहे होंगे जैसा अमीनुल कादरी है, लेकिन उनके मानने वालों ने बढ़ाना चढ़ाना जैसे ये लोग कर रहे हैं, बढ़ाना चढ़ाना शुरू कर दिया और बढ़ाते चढ़ाते वहां तक ले गए, लेकिन वो कुछ थे वो नहीं, ऐसे ही थे और मामला हो गया। दो चीज हुई, है ना, कि किससे लोग बदजन हुए, किससे बदजन? यार तुम
पांव चूम लो, हाथ चूम लो, नजराना ले लो, दे लो, खा लो, सब कर लो, लेकिन किसी को वली कहने से, कुतुब अब्दाल कहने से पहले सोचो ना यार कि अपने बड़े बुजुर्गों का गिराफ कितना नीचे आएगा। अवाम की नजर में औलिया अल्लाह की हैसियत क्या रह जाएगी? क्यों? इसलिए कि मैं चलते चलते काबे की तरफ थूक भी रहा हूं तो लोग मुझे देखकर गरीब नवाज को कयास करेंगे। मैं किसी पे नाराज भी हो रहा हूं, डांट भी रहा हूं, लोग मुझे देख के गरीब नवाज को कयास करेंगे। कई लोगों की घड़ी देख के कह रहा हूं कितनी अच्छी, जरा मुझे दे दे, लोग मुझ पे गरीब नवाज को कयास करेंगे। इतनी बड़ी हस्ती को दांव पे लगा के अपने आप की इज्जत हासिल करने पे लानत हो। हम तो ये गए, हम जैसे करोड़ों जिसकी जूतियों में जमा होते हैं उससे बहुत बुलंद मकाम सरकारे गरीब नवाज का है। ख्वाजा हिंद व दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अपनी इज्जत की खातिर इतनी बड़ी हस्तियों को हमें दांव पे नहीं लगाना है। इसलिए मेरी गुजारिश है कम से कम मुझे तो वली न, अगर अल्लाह मुझे बना दे ये उसका करम है, लेकिन मैं तो पूरे मुसलमानों में, पूरी जमात अहले सुन्नत में सबसे हकीर, फकीर, बदकार, गुनहगार, सियाकार हूं। दुआ करे जलसे में इस नियत से आ जाता हूं जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उसमें एक अल्लाह का वली होता है। सोचता हूं 40 नहीं बल्कि हजारों आ जाते हैं, किसी एक की नजर पड़ जाएगी, किसी से मुसाफा हो जाएगा, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा भी पार हो जाएगा।